हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल DDA में। ठीक, आज हम करते हैं आर्मी के वही 35 क्वेश्चन जो हर साल एग्ज़ामों में आते हैं। तो आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे कि जिस पर नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है उसे भी उस तक भी वीडियो पहुंच जाए। देखिए, 2 दिन की छुट्टी हो गई थी वीडियो की, थोड़ा सा बिजी हो गया था ऑफलाइन क्लासेस में। अब आपको वीडियो डेली ही मिलती रहेंगी। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, सफ़ेद क्रांति क्यों लॉन्च की गई थी? सफ़ेद क्रांति लॉन्च क्यों गई थी? ऑप्शन ए, सफ़ेद पेस्ट बनाना, सफ़ेद सीमेंट बनाना। ऑप्शन सी, दूध और अंडे का उत्पादन। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो, इसमें से सफ़ेद पेस्ट लॉन्च करना नहीं था, सफ़ेद सीमेंट बनाना भी नहीं था। कौन सा था? दूध के लिए थी। तो दूध कौन से में मिल रहा है? विटामिन सी में। जैसे इसमें अंडा भी दिया है, लेकिन अंडे के लिए एक अलग से क्रांति शुरू की गई थी, जिसे बोलते थे रजत क्रांति। ठीक, तो लेकिन अंडा भी सफ़ेद होता है, इसलिए क्या लगा देंगे, ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें क्या मिल रहा है? दूध। तो दूध के लिए एक क्रांति शुरू की गई थी, कौन सी? सफ़ेद क्रांति। और इसमें एक ध्यान रखना, एक चीज़ पूछता है कि फ्लड, ऑपरेशन फ्लड, फ्लड शब्द का इस्तेमाल किया गया था। ठीक, ऑपरेशन फ्लड का किसमें? सफ़ेद क्रांति में इस्तेमाल किया गया था। ठीक, तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला परमाणु बम 1945 में किस शहर पर गिराया था? पहला परमाणु बम, ऑप्शन ए हिरोशिमा, ऑप्शन बी बर्लिन, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसने गिराया था? अमेरिका ने। अमेरिका ने गिराया था जापान पर। जापान पर गिराया था, और जापान के किस शहर में? तो ऑप्शन ए हिरोशिमा में। ठीक, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और कब गिराया था ये भी ध्यान रखना, 6 अगस्त, 6 अगस्त 1945 को, 1945 को। ठीक, तो ये पहला गिराया था। कभी कभी पूछ लेता है कि दूसरा कब गिराया था, तो दूसरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। दूसरा इसके ठीक 3 दिन बाद, यानी 9 अगस्त को, 9 अगस्त को, और 1945 ही थी। ठीक, और गिराया कहाँ था? तो ये गिराया था इसने दूसरा बम नागासाकी में। कहाँ गिराया था? नागासाकी। ठीक, तो ये पहला, मतलब पहला भी जापान में, दूसरा भी जापान में। किसने गिराया था? अमेरिका के द्वारा। ठीक, पहला हिरोशिमा पर, दूसरा कहाँ गिराया गया था? नागासाकी में गिराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षक दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 अप्रैल, ऑप्शन बी 8 मार्च, ऑप्शन सी 5 सितंबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। और किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो राधा कृष्ण, एस स्वामी राधा कृष्ण के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इन्हीं के जन्मदिन पर 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग मार्क किसका ट्रेडमार्क है? एग मार्क किसका ट्रेडमार्क है? ऑप्शन ए खाद्य सामग्री, ऑप्शन बी साइकिल, ऑप्शन सी बूट पॉलिश, ऑप्शन डी गन। तो एड मार्क है किसका मार्क है? ऑप्शन ए किसका? खाद्य सामग्री का मार्क है। ठीक है, तो खाद्य सामग्री का मार्क है कौन सा? एड मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान कहाँ है? ठीक, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। अखिल भारतीय अनुसंधान विज्ञान केंद्र ऑप्शन ए कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। और इसे कब बनाया, इसे किस, मतलब क्यों बनाया गया था? तो ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम। ये जब भारत के भ्रमण के लिए आए थे, तो इनके स्वागत के लिए बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक, कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितने वर्ष है? ठीक, यानी पूछा है कितनी वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 40 वर्ष। तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। कितने वर्ष? 30 वर्ष। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, लोकसभा, लोकसभा के लिए, लोकसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष। और राष्ट्रपति के लिए कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के लिए होनी चाहिए 35 वर्ष। तो ये तीनों ध्यान रखना कि राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, और लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष, और राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे? ठीक, ऑप्शन ए है डॉक्टर CV रमन, ऑप्शन बी आत्मसेन, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी मदर टेरेसा। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर
थे। इन्हें क्या मिला था, प्रथम बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस महाविद्यालय की स्थापना की थी। ऑप्शन ए विश्व भारती महाविद्यालय, ऑप्शन सी काशी पीठ, ऑप्शन सी जामिया मिलिया इस्लामिक विद्यालय, ठीक, और ऑप्शन डी है बंगाल महाविद्यालय। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी स्थापना की थी, ऑप्शन ए विश्व भारती महाविद्यालय की स्थापना की थी। और ये है कहाँ, तो ये है WV यानी कि लिख सकते हैं वेस्ट बंगाल, ठीक, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में ये स्थित है, ठीक। तो विश्व भारती महाविद्यालय इसकी स्थापना किसने की थी, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए WJ केन्ट्स, ऑप्शन बी मार्कोनी, ऑप्शन सी जीव और ऑप्शन डी JL व्रेड। तो टेलीविजन यानी टीवी का आविष्कार ऑप्शन डी JL व्रेड के द्वारा किया गया था, ठीक, JL व्रेड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी गुलाब, ऑप्शन सी गेंदा, ऑप्शन सी सूरजमुखी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, कमल, ठीक, कमल भारत का क्या है, राष्ट्रीय फूल है, ठीक है। और राष्ट्रीय जानवर कौन सा है, बाघ है। और राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, अशोक चिन्ह है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री देशांतर पर स्थित कौन सा शहर है, यानी कौन सी जगह से निकलती है, ठीक। तो देखिए ये अगर हम बनाते हैं पृथ्वी के गोलार्ध तो ये होती है देशांतर रेखा, ये 0 डिग्री रेखा है, ये कौन सी है 0 डिग्री, और यहाँ से एक जाती है कौन सी 82.5 डिग्री। तो ये कहाँ, भारत के बीचों बीच से निकल कर जाती है, और ये भारत की क्या है, अंतर्राष्ट्रीय समय मानक रेखा है। तो ये कहाँ से निकल के जाती है, ऑप्शन ए इलाहाबाद, और इलाहाबाद की किस जगह से, नैनी से, इलाहाबाद के नैनी से निकल कर जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है। ऑप्शन ए जुपिटर, ऑप्शन बी वीनस, ऑप्शन सी यूरेनस, ऑप्शन डी नेपच्यून। तो सूर्य से कौन सा ग्रह है जो मतलब सबसे दूर है, तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कौन सा, नेपच्यून, ठीक। देखिए ये इंग्लिश नेम लिखे हुए हैं, नेपच्यून को ही कहा जाता है वरुण, नेपच्यून को ही कहा जाता है वरुण। तो हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। सबसे पास में कौन है, बुध है, और सबसे दूर में कौन है, नेपच्यून है, ठीक। सबसे छोटा ग्रह भी बुध है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जुपिटर यानी बृहस्पति है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, कुछ ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद सबसे दूर इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी यानी नेपच्यून यानी वरुण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय झंडे में के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, भारतीय झंडे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 26। तो भारतीय झंडा होता है उसमें कितनी तीलियां होती हैं, ऑप्शन ए 24 तीलियां होती हैं। और ये किस कलर से उसमें बनी होती हैं, तो कौन सा कलर होता है, नीला कलर, नीला रंग, ठीक है, नीला कलर, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, यानी गवर्नर यानी राज्यपाल, क्या पूछा, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 35 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, और ऑप्शन डी 38 वर्ष। तो गवर्नर यानी बनने के लिए कितनी होनी चाहिए, राज्यपाल बनने के लिए ऑप्शन बी 35 वर्ष होनी चाहिए। और राष्ट्रपति बनने के लिए भी सेम है, राष्ट्रपति बनने के लिए भी कितनी है, 35 वर्ष है, अभी मैंने आपको बताया पीछे, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, और गवर्नर यानी राज्यपाल बनने के लिए भी कितनी है, 35 वर्ष ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दूध की शुद्धता यानी उपकरण से नापी जाती है, दूध की शुद्धता किस उपकरण से नापी जाती है। हाइग्रोमीटर, देखिए अब आ गया है हमारा भाग 2, यानी अब इसमें साइंस के क्वेश्चन है। तो साइंस का पहला क्वेश्चन है कि दूध की शुद्धता किस से नापते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर, ऑप्शन डी बैरोमीटर। तो दूध की शुद्धता किससे नापते हैं, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर से नापते हैं, दूध की शुद्धता किससे नापते हैं, लैक्टोमीटर से नापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गैलेनानेज के दौरान लोहा पिघला हुआ किस में निमज्जन किया जाता है, ठीक। तो ऑप्शन ए टिन, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी प्लास्टिक, ठीक है। तो किस में ये किया जाता है, ऑप्शन बी जस्ता में किया जाता है, ठीक। यानी गैल्वेनाइजेशन के दौरान जो लोहा पिघलता है वो कहाँ, जस्ता में वो निमज्जन किया जाता है, ठीक। तो इसका कौन सा ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न यौगिकों की जोड़ी में अकार्बनिक यौगिकों को वर्गीकृत किया गया है, यानी पूछा है कि इनमें से कौन सा अकार्बनिक यौगिक हैं, ठीक है। यानी अकार्बनिक यौगिक में वर्गीकरण किया गया है, ठीक। ऑप्शन ए न्यूक्लिक एसिड और मिनरल्स, ठीक। ऑप्शन बी प्रोटीन और पानी,
ऑप्शन सी पानी और नमक, ऑप्शन डी न्यूक्लियर एसिड और प्रोटीन। देखो ये मिनरल्स होते हैं, ये कैसे होते हैं, कार्बनिक होते हैं। ठीक, इसके बाद इसमें तो ये वाला गलत हो जाएगा। इसके बाद इसमें क्या, प्रोटीन और पानी, तो पानी तो अकार्बनिक है लेकिन प्रोटीन क्या है, कार्बनिक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद ये वाला देखते हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, तो प्रोटीन क्या है, कार्बनिक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही बचा, सी वाला, पानी और नमक। पानी कैसा है, अकार्बनिक है, और नमक भी क्या है, अकार्बनिक है, तो कौन से अकार्बनिक हो गए, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु, बिजली तथा ताप का सबसे अच्छा स्रोत है, यानी कौन सी धातु ताप तथा दाब का सबसे अच्छा स्रोत है। ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी सोडियम। तो चांदी हमारी क्या है, बिजली का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। ठीक है, तो चांदी क्या है, ऑप्शन ए, ये सही हो जाएगा इसका 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर है 20, विटामिन खालिस्तान की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है, अब विटामिन सी की कमी के कारण क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। और सी कहाँ पाई जाती है, खट्टे फलों में, खट्टे फल में। ठीक, खट्टे फल, और खट्टे फल का इसमें सर्वाधिक उच्चतम स्रोत कौन सा है, आंवला। ठीक, खट्टे फलों में सर्वाधिक किस में पाई जाती है, आंवला में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। ऑप्शन ए 232 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 332 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी है 340 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी 320 मीटर प्रति सेकंड। तो हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, ऑप्शन बी, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, ये बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा, 332 मीटर प्रति सेकंड हवा में ध्वनि का वेग होता है। और ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो सबसे ज़्यादा होगा ठोस में, और निर्वात में बिल्कुल नहीं होगा, निर्वात में बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना, निर्वात में बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत की सीसोसिम का कारण होता है। यकृत की सीसोसिम का कारण होता है। ऑप्शन ए कोकीन, ऑप्शन बी अल्कोहल, ऑप्शन सी LSD, ऑप्शन डी मार्फिन। ठीक, तो यकृत यानी लीवर पीने, यकृत जो होता है, लीवर होता है क्या, दारू पीने से खराब हो जाता है, तो उसका सीरोसिस का कारण क्या होता है, अल्कोहल होता है, यानी सीरोसिस का कारण क्या होता है, अल्कोहल। तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, अर्थराइट की बीमारी है, जोड़ों का सूजन, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अर्थराइट्स की बीमारी कौन सी है, ऑप्शन ए जोड़ों का सूजन। कौन सा है, जोड़ों का सूजन है। ठीक, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन ए पैनक्रियास, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी पीयूष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब देखो ग्रंथियां होती हैं तीन प्रकार की, एक होती है अंतःस्रावी, एक होती बाह्यस्रावी और एक होती मिश्रित। अंतःस्रावी वह ग्रंथियां होती हैं जो क्या करती हैं, हार्मोन्स को निकालती हैं और ब्लड में मिला देती हैं। बाह्यस्रावी वह ग्रंथियां होती हैं जो एंजाइम को निकालती हैं और ब्लड में नहीं मिलाती। तो पूछा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, यकृत। लेकिन यकृत है कैसी ग्रंथि, बाह्यस्रावी। ठीक, ये क्या निकालती है, एंजाइम निकालती है। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, पेनक्रियास यानी अग्न्यास है, ये क्या करती है, एंजाइम और हार्मोन्स दोनों निकालती हैं। ठीक, और सबसे बड़ी अगर अंतःस्रावी ग्रंथि पूछ लेगा तो कौन सा हो जाएगा, थायराइड, जो गले में पाई जाती है, थायराइड। ठीक, तो फिलहाल इसका तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि सीधे सीधे पूछा है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। ठीक, जो क्या है, बाह्यस्रावी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्यूपंक्चर क्या है। हृदय का एक रोग, ट्यूब व टायर की सफाई, सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि, ऑप्शन डी कैंसर के उपचार की विधि। तो एक्यूपंक्चर क्या है, ऑप्शन सी, सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि। ठीक, तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चारों ओर गति करता हुआ रॉकेट भारहीन होता है क्योंकि। रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर होता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है रॉकेट पर लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्र बल के रूप में प्रयुक्त हो जाता है। ठीक, ऑप्शन सी है रॉकेट पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांड के अन्य पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर व विपरीत होता है। और ऑप्शन डी है हमारा कि रॉकेट के समान ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान समान हो जाता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी ठीक होगा कि रॉकेट पर जो लगने वाला बल है
वो अविकेंद्र बल, पृथ्वी के अविकेंद्र बल के रूप में प्रयुक्त हो जाता है, इसलिए वो क्या करता है, भारहीनता का अनुभव करता है। तो ऑप्शन बी इसका क्या है, सही है, ठीक, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं कौन से 27 क्वेश्चन की तरफ। 27 क्वेश्चन दिया है कि एक खाली बर्तन को पानी से भर दिया जाता है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। तो खाली बर्तन को अगर पानी से भरेंगे तो आवृत्ति बढ़ती है, ऑप्शन बी कम होती है, ऑप्शन सी समान रहती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या होगी, अगर हम खाली बर्तन में पानी रख दें तो उसकी आवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक, बढ़ेगी, बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मसूड़ों में होने वाली बीमारी कौन सी है। मसूड़ों में होने वाली बीमारी कौन सी, ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी वेरी, ऑप्शन डी रतौंधी। तो इस मसूड़ों में होने वाली बीमारी कौन सी है, ऑप्शन ए स्कर्वी। और ये किस विटामिन की कमी से होती है, विटामिन सी की कमी से। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से। वेरी किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, ए की कमी से होता है। तो ये सब ध्यान रखना। स्कर्वी किससे होती है, विटामिन सी की, जो कहाँ होती है, मसूड़ों में। तो ये पहला तो इसका सही हो जाएगा। रिकेट्स भी ध्यान रखना किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। वेरी रोग किसकी कमी से होता है, बी की कमी से होता है। और रतौंधी किसकी कमी से होती है, विटामिन ए की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 कि एक पदार्थ में किसी द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की होती है। ऑप्शन ए विशिष्ट ऊष्मा, ऑप्शन बी जल तुल्यांक, ऑप्शन डी मोलर विशिष्ट ऊष्मा, ऑप्शन डी ऊष्मा धारिता। यानी किसी पदार्थ के किसी द्रव्यमान का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की कितनी होती है। तो ऑप्शन डी ऊष्मा धारिता होती है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पहाड़ों पर दार रेल से गलती है। ऑप्शन ए ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑप्शन बी वायु दाब कम होता है, ऑप्शन सी ऊंचाई पर ठंडक होती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पहाड़ों पर जो दाल होती है, दाल अगर हम बनाएंगे तो दाल पकाएंगे तो वो देर से गलेगी। तो उसका कारण क्या है कि पहाड़ों पर वायु दाब क्या होता है, कम होता है। हम ऊंचाई जितनी हम ज़मीन से जितनी अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो वायु दाब में क्या मिलेगी, कमी मिलेगी। तो इसीलिए पहाड़ों पर क्या होता है, वायु दाब कम होता है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोली दागने के बाद तोप के पीछे की ओर धक्का मारने का कारण क्या है। ऑप्शन ए ऊर्जा का संरक्षण, ऑप्शन बी उत्पन्न गैसों के द्वारा लगाया गया पीछे की ओर बल, ऑप्शन सी न्यूटन की गति का तीसरा नियम, ऑप्शन डी न्यूटन की गति का दूसरा नियम, ठीक। तो गोली दागते हैं तो तोप पीछे की ओर धक जाती है, यानी कोई व्यक्ति अगर गोली चलाएगा तो उसे भी एक झटका लगेगा। तो वो क्या है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, ये इन्होंने दिया था। और ये नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक। इससे क्या होता है कि अगर तुम किसी चीज पर क्रिया करते हो तो वो उसके विरुद्ध क्या करेगी, प्रतिक्रिया करेगी, ठीक। यानी भाई तुम पर भी क्या लगाएगी, एक बल लगाएगी, ठीक। जिसी कारण क्या होता है कि तो पीछे की तरफ भाग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम पानी में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन ए किलो कैलोरी, ऑप्शन बी कैलोरी, ऑप्शन सी BTU, ऑप्शन डी कैलोरी प्रति सेल्सियस। तो इसका होगा किलो कैलोरी। यानी 1 किलोग्राम पानी में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने के लिए जो ऊष्मा होगी उसे हम क्या कहेंगे, 1 किलो कैलोरी, ठीक। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजातीय आवेश के मध्य लगने वाला बल है। ऑप्शन ए गुरुत्वीय बल, ऑप्शन बी चुंबकीय बल, ऑप्शन सी नाभिकीय बल, ऑप्शन डी कूलाम का आकर्षण बल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा कि विजातीय आवेशों के मध्य लगने वाला बल कौन सा है, ऑप्शन डी कूलाम का आकर्षण बल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य द्वारा संश्लेषित विटामिन कौन सी है। यानी मनुष्य द्वारा संश्लेषित विटामिन, वह विटामिन जो मनुष्य के शरीर में ही निर्माण हो जाती है। संश्लेषित का मतलब कि शरीर में ही निर्माण हो जाती है। ऑप्शन ए विटामिन ई, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन डी। तो मनुष्य के शरीर में संश्लेषित विटामिन कौन सी है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका निर्माण क्या हो जाता है, मनुष्य के शरीर में ही हो जाता है। जब सूर्य से प्रकाश पड़ता है हमारी शरीर पर तो मनुष्य की जो बॉडी होती है विटामिन डी का निर्माण कहाँ कर लेती है, अपने शरीर में ही कर लेती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत प्रेरकत्व का मात्रक क्या है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। ऑप्शन ए हेनरी, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी कूलाम, ऑप्शन डी फैराडे। तो विद्युत प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, ऑप्शन ए
हेनरी होता है। ठीक, ऑप्शन ए हेनरी होता है, तो इसका कौन सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक, तो ये थे हमारे आज के 35 क्वेश्चन। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, इसी प्रकार आपको हमारे चैनल पर अब डेली ही वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आप इन्हें देखिए, और आपके एडमिट कार्ड भी आ गए हैं, 17 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है। ठीक है, तो आपको ज़रूर ही उसमें लाभ मिलेगा पेपर में। ठीक, वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।